तन चार ब्याल कपाल भूषण नगर जटिल भयंकरा। संभूत प्रेत पिशाच जोगिन बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पून बढ़ते कर सही। देखी सो उमा विबाउगर घर घर बात हसी लड़कन कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वहाँ नंगा जटाधारी और भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब जनन जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविधि विधि निडर हो डरू नाई। महेश्वर श्री जी के समाज का महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। लय अगवान बरात आए, दिए सब जन वासु सुआए। मैना सुबह आरती समारी, संग सुमंगल गावई नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहराने के दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोबर पानी, परिछन चली हरई अरसानी। विकट बेस रुद्र जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी वहाँ जनवासा था और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जही विधि तुम्हि रूप वस दीना, ते जल बरुबा उरुकस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नीलकमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। प्रभु की कृपा
भयउ सब काजू जन्म हमारे सुफल बाजू। असत कसकीन बरु बौरा विधि जही तुम ही सुंदरता दई। जो पलु चाहिए सुर तरुई सु बर बस बबूर लागई। तुम सहित गिरते गिरऊं पावक जरऊं जल निधि मऊ परऊं। गरु जाऊ अप जसु हो जग जीवत विभाव नाव करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरि नारी। कर बिलाप रोदति बदती सुतासने उत्सम्हारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमारे सुफल बाजू। नारद कर मैं काह बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमई जिन दीना बौरे बरही लागी तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचूं उनके मुँह न माया उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मुँह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी है बिकल बिलो की भवानी बोली जुत भी बेक मृदुबानी। अस विचारी सोचई मति माता सो नटरई जो रचई विधाता। माता को विकल देकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू तो कत दोषु लगाइए काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका मातु व्यर्थ जन लेऊ कलंका। जो मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं।
व्यथा कलंक का टीका मत लो। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। जन लेऊ मातु कलंकु करुणा, परिहरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलारे हमरे, जाब जय पाऊब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहीं। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बार विमोचहीं। हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहि न गिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सब ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। तब नारद सबहि समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं नासत सुनऊ मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर धांग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिण, निज इच्छाली लाभ पुधारिण। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। ताहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्धि सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेसु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मान कर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। प्रभु की कृपा
भयउ सब काजू जन्म हमारे सुफल बाजू। सिय बेसु सती जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरि। हर बिरहि जाई बहोरु पिति के जग जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जान संशय तजऊ गिरि जा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में वे अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विसार। क्षण मऊ व्याप्यो सकल पुर घर घर ये संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर घर घर फैल गया। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमारे सुफल बाजू। तब मैं नाहिम वांतु नंदे पुनि पुनि पार बती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबैहा टक घटनाना। बाती अनेक भई जवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार हुई, रसोई बनी। सो ज्योनारी की जाई बखानी बसही भवनु जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ वहाँ की जो नारी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाति बैठी जो नारा लागे परुषन निपुण सुवारा। नारी ब्रंद सुर जेवत जानी लगी देने गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। प्रभु की कृपा
भयउ सब काजू जैन में हमारे सुफल बाजू। गारी मधुर स्वर देहि सौंदर्य बिंग बचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंबु विनोद सुनि सचु पावहि। जीवंत जो बड्यो आनंद सो मुख कोटियों ना परे कहो। अचवाई दीने पान गवने बास जा जा को रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह दिलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि ने हिम्मत कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमारे सुफल बाजू। बोल सकल सुर सादर लीने सब जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान समारी सुभग सुमंगल गावै नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योगासन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाय न बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनीसन उमा बुलाई कर सिंगारू सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरन छबियस जग कभी को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कभी कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जान भव भामा सुरन मन मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी जाय न कोट्यूं मदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। प्रभु की कृपा
भयउ सब काजू, जैन में हमारे सुफल बाजू। कोट हूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचै कहत श्रुति शेष सारद, मंद मति तुलसी कहा। छवि खानि मातु भवान गवनी, मद मंडप सिउ जहाँ। अवलोक सकई न सकुच पदि, पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे, वहाँ गई वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू।